यूहन्ना की अंजील उसका 10 अध्याय हम निकालते हैं। उस यूहन्ना की अंजील 10 अध्याय हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे भेड़ों की बात करी है। यूहन्ना की अंजील उसका 10 अध्याय उसकी 4 आयत में पढ़ देता हूं। यहां लिखा है यूहन्ना की अंजील 10 अध्याय की 4 आयत, और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। क्योंकि वो पीछे पीछे क्यों हो लेती हैं? क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। क्योंकि है ना, उसके पीछे वैसे ही नहीं हो लेती कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं उनके पीछे हो लेंगी, लेकिन क्यों होगी उसके पीछे? क्योंकि उसका शब्द पहचानती है ना। और आगे क्या लिखा है उस 5वीं आयत, परंतु वे प्राय के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे प्रायों का शब्द नहीं पहचानती है ना। वो प्रायों से भागेंगी, लेकिन यीशु मसीह का शब्द पहचानेंगे और उसके पीछे आएंगी। अब धर्मदार किस पे है? यहां पे प्रभु यीशु मसीह पे जोर किस? यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, है ना। यहां पे धर्मदार किस पे है? भेड़ों पे। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे पे डाल दिया है। यहां पे वो कह रहे मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे भेड़ आ रही है। क्यों आ रही है वो? क्योंकि वो मेरा शब्द पहचानती है ना। वो मेरा शब्द पहचानती है। नेक्स्ट वर्ष में वो क्या कह रहे हैं कि वो पराये के शब्द के पीछे नहीं जाती, वो उससे भागेगी। एक और लाइन बीच में जोड़ी गई यहां, पवित्र आत्मा के द्वारा यहां पर लिखा गया है ना कि वो उससे भागेगी, पराये के शब्द से भाग लेगी वो। तो शब्द बहुत आ रहा है ना, बात बहुत आ रही है। क्या हम उस शब्द को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या हम उसको पहचानते हैं? धर्मोद्धार सारा हमारे पे है, जिम्मेवारी हमारी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, हमारे लिए रास्ता खोल दिया, लेकिन जिम्मेवारी हमारी है कि क्या हम उसको पहचान के उसके पीछे चल रहे हैं या हम भटक रहे हैं, या हम भटक रहे हैं। अब यहां पे मैं कोई अजीब बात नहीं कह रहा कि बाइबल में लिखी हुई है ना जी। दूसरा कुरिन्थियों उसको 11 अध्याय निकालते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसको 11 अध्याय उसकी 12 से 15 आयत तक पढ़ेंगे। परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा कि लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूंगा, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह सब कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। समझा क्या पढ़ा हमने? साथ बड़ी इजी वे में लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, कि जीसस क्या कह रहे हैं कि मेरी भेड़ जो है वो मेरा शब्द पहचानेगी और दूसरे से भागेगी। लेकिन यहाँ पे पॉल जो है वो एक बात हमारे लिए रख रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा रख रहा है, क्योंकि वो पहले भाग रहा था, है ना, लेकिन यीशु मसीह के शब्द से, जो यीशु मसीह का नाम लेते थे वो उनको पकड़ लेता था, मारता था, है ना। इसीलिए वो हमारे सामने ये बात रख रहा है कि जब स्वर्गदूत ने कहता है कि, है ना, जब शैतान ने स्वर्गदूत का रूप धारण कर लिया तो वो कहता है कि परमेश्वर के सेवक स्वर्गदूतों का रूप क्यों ना धारण करेंगे। आज ये गलत न्यूज जो हम जिसकी बात कर रहे हैं हम सब जानते हैं, वो न्यूज किसने सुनाई थी? किसी कॉमेडियन ने? किसने सुनाई वो न्यूज? वो जो गलत न्यूज आई कि किसी की डेथ हो गई और फिर उसके बाद पता चला कि नहीं वो स्वस्थ है बिल्कुल। किसने सुनाई वो न्यूज? रिपोर्टर ने, एंकर ने, है ना। एंकर में से एक एंकर ने सुनाई। धर्मेंद्र की अभी न्यूज आ गई थी थोड़ी देर पहले कि आज उनकी डेथ हो गई है, लेकिन बाद में उनके परिवार ने इस चीज को क्लियर किया कि गलत न्यूज है सारी। नेशनल न्यूज पे, नेशनल उस पे आ गई थी सारी,
है ना? वो एक रिपोर्टर ने सुनाई थी, रिपोर्टर्स का ही काम है न्यूज देना। तो यहां पॉल भी वही समझा रहा है कि परमेश्वर का शब्द जो पहचानेंगे वो गलत रिपोर्टर से, गलत परमेश्वर के सेवकों से, गलत वचन से भटक जाने से बचकर वो यीशु मसीह के पीछे चलते रहेंगे। सारी जिम्मेवारी हमारी, यहां पे भी पॉल ने हमारे पे जिम्मेवारी डाल दी। यहां भी पॉल ये नहीं कह रहा कि मेरे पीछे चलते रहो बस ठीक है मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। उसने भी हमारे पे जिम्मेवारी डाल दी कि पहचानना तुम्हारा काम है, पहचानना तुम्हारा काम है ना। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी प्रभु यीशु मसीह ने, और तुम्हें जो है शैतान के चुंगलों से आजाद कर दिया। लेकिन गलातियों की पत्री में वो कहता ध्यान देना तुम दोबारा उसका जुआ अपने गले में डाल लेते हो, और हम डालते हैं, हम डालते हैं क्योंकि हम बार बार इस चीज से भटकते हैं, रोज की रोज भटकते हैं, रोज की रोज इस चीज से भटकते हैं। लेकिन हमारे लिए खतरनाक है ना। तो हमने ये देखना है कि हम उसको पहचानना कैसे है, प्रभु यीशु मसीह के वचन पे रहने का हमें सीखना कैसे है। उसकी आवाज को, बहुत जनों से मेरी बात होती है जो मुझे कहते हैं हमें भी उसकी आवाज नहीं सुनती। हम प्रार्थना में बैठते हैं लेकिन सच में मुझे आवाज नहीं सुनती, है ना। हम वचन पढ़ते हैं लेकिन मुझे आवाज नहीं सुनती, है ना। हमें पहचानना कैसे है। दूसरा पत्रस पे आ जाते हैं, सेकंड पीटर भी परमेश्वर का एक, कौन था जी पीटर? चेला था, है ना। 12 में से एक चेला था पीटर। अरे गलत तो नहीं बोल रहा एक चेला था, लेकिन उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। पीटर ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। अब एक क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, यहां हम सब जने बैठे हुए हैं, प्रभु का शुक्र है कि इतने जने आए हुए हैं ना यहां सुनने के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे इतने लोगों की आदत नहीं है कि मैं सिर्फ 2 या 3 को बताता हूं, तो ज्यादा लोग सीखने के लिए नहीं आते। जो स्टडी के लिए बात करते हैं ना कि स्टडी करें, तो 3 या 4 आते हैं बस। किसी और को फोन करके कहो तो वो कहता मैं बिजी हूं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। सो प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। सो पीटर ने 3 बार जीसस का इनकार किया, है ना। अब यहां हम इतने सारे बैठे हैं, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, हम में से यहां कौन है जो पीटर से स्ट्रॉन्ग है? हम में से यहां पे कौन है जो पीटर से ज्यादा विश्वासी या पीटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या कोई है? नहीं। तो जब वो इनकार कर गया तो हम किस खेत की मूली के हैं? मैं किस बात पर घमंड करूं कि मैं इनकार नहीं कर सकता उसका? जब पीटर कर गया, जो 3 साल उसके साथ रहा, जिसको परमेश्वर ने कह दिया मैं अपनी कलीसिया तुझ पे स्थापित करूंगा, तो मैं किस बात का घमंड करूं कि मुझे तो बाइबल बहुत आती है जी। पॉल कहता अपना उद्धार का कार्य डरते और कांपते हुए पूरा करो। हालेलुया। अपने उद्धार का कार्य वो डरते और कांपते हुए पूरा करो। वो कहता अपने घमंड में मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि घमंडी का बाइबल बार बार कहती है परमेश्वर सामना करता है ना। उद्धार हो गया, सबका हो गया, लेकिन वो कहता अपने उद्धार का कार्य डरते और कांपते हुए पूरा करो। अगर डरते हो और कांपते हुए उद्धार के कार्य को पूरा नहीं करोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। हमें अपने उद्धार का कार्य डरते और कांपते हुए पूरा करना है, क्योंकि हम सब पापी हैं, हम सब पापी हैं। हम सब मानते हैं कि हम सब पापी हैं, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की है ना। और मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं और जीसस ने मेरे लिए जान दी है ना। तो जब हम गलती करते हैं नॉर्मल लाइफ में, हम इस चीज को देखें, अपने नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस हम सब करते हैं, है ना। जब सच में हमसे गलती हो जाती है, घर में बच्चे से गलती हो जाती है, या हस्बैंड से गलती हो जाती है वाइफ के सामने, या वाइफ से गलती हो जाती है हस्बैंड के सामने, फैमिली के सामने, तो हमारी सिचुएशन, हमारा कैसा सा
चलना फिरना कैसा होता है फिर सामने जब गलती हो जाती है तो हम ऐसे आते हैं, ओ गलती होगी, कैसे आते हैं हम? थोड़ा डर के तो डरे हुए से आके चुपचाप बैठ जाते हैं, है ना। फिर दूसरा पूछता है आज की है, ऐसे ही होता है ना। बच्चा भी गलती हो जाती है, शीशा टूट जाता है, कुछ हो जाता है तो चुपचाप आके बैठ जाता है, आके किताब खोल के बैठ जाता है। तो माँ बाप भी आज तक कोई चंगा ही काम करके आया, है ना। जब गलती होती है तो हमारा स्वभाव अंदर से बदल जाता है, चाहे हम जितने मर्जी बुरे हैं। तो अगर हम मानते हैं कि हम पापी हैं तो हमारा स्वभाव क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि हम समझ ही नहीं रहे कि हम पापी हैं। प्रॉब्लम ये है, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। हम अगर अपने प्रभु के सामने अपने आप को गलत समझेंगे कि सच में हम पापी हैं जिसके लिए उसने जान दी है, अगर हम पापी नहीं है तो उसने हमारी जान ही नहीं दी है। हम उसका इनकार कर देते हैं। अगर हम कहें कि हम पापी नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं करी, तो उसका इनकार कर दिया तुमने इस बात को बोल के सीधा, है ना। लेकिन वो कहता है अगर पापी है तो पापी जैसी दशा भी तो होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है ना। वो कहता है अगर पापी हो तो अपना उद्धार का कार्य डरते और कांपते हुए पूरा करो। कि जैसा आपसे कहता चल रहा है सब कुछ, ऐसे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना। 2 पीटरुस का पहला अध्याय, हम उसको पहचानेंगे कैसे, हम ये देखेंगे, है ना जी। पहली आयत से पढ़ लेते हैं, 1 आयत से लेकर 8 आयत तक। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में मोहताज से बढ़ती जाए। ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव, क्योंकि उसकी ईश्वरीय समर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा किया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। अगर ये बातें तुम में वर्तमान रहे, वो पहले कहता है ना, और फिर उसके बाद कहता है बढ़ती जाए। ये ऊपर की बातें बात करते हैं ऊपर बाद में, तो वो कहता है अगर ये सब बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में निकम्मे और निष्फल नहीं होगे। उसको पहचानने में, है ना, क्योंकि भेड़ उसका शब्द पहचानती है तो उसके पीछे आएगी और प्राय के शब्द से भागेगी। लेकिन अगर पहचानेगी नहीं तो उसको यही पता चलेगा कि किससे भागना और किसके पीछे जाना। क्योंकि सच में प्रभु का रास्ता ऐसा है कि उससे हमें भागने का ही मन करता है एक्चुअल में, पहले मन में, क्योंकि वो सकरा रास्ता है ना, बहुत मुश्किल का रास्ता है। तो सबसे पहले मन तो यही करता है यार आसान वाला रास्ता लो, ये छोड़ो, है ना। हम जब भी सफर पे भी जाते हैं ना, मैप खोलते हैं तो वो दिखा देता है रास्ते दो, एक को कहता है 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, एक को कहता है 10 मिनट कम लगेंगे। तो हम कौन सा वाला चूज करते हैं? 10 मिनट कम वाला। हमें आदत है, हमें आदत है इस चीज की। प्रभु तो बड़ी 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 बातें कह के इधर से लेके जा रहा है कि आसानी से इधर से निकल सकते हैं हम। हमें आदत है इस चीज की। तो वो कह रहा है कि उसको पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होंगे अगर ये बातें वर्तमान रहे और बढ़ती चली जाए। कौन सी बातें अब यहां पे ये देखते हैं हम, है ना। वो कह रहा है 5 कह रहा है कि
तो पूरा सब प्रकार का यत्न करो, सबसे पहले वो कहता है ना। इन बातों के लिए क्या करना पड़ेगा? यत्न करना पड़ेगा। यत्न का क्या मतलब होता है? कोशिश करनी पड़ेगी। अपने आप नहीं आएंगी, अपने आप नहीं आएंगी ये बातें, इनके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करने का मतलब क्या है कि अपने कंफर्ट जोन में से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, है ना। जिस चीज का मन कह रहा है कि नहीं करना, वही करना पड़ेगा, है ना। जिस चीज की मन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ये पिक्चर चल रही है, ये सीरियल देख चल रहा है ना, पड़ोसियों के पास बैठ के बातें कर लेते हैं, उस चीज से मन को हटाना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर मन ये कर रहा बात बात, चलो पड़ोसियों के पास बैठ के चार बातें कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, प्रार्थना का क्या है, वचन का क्या है, कोई बात नहीं, बाद में देख लो। पास्टर जी ने हफ्ते में एक बार आना तो है, अरे कौन नहीं, पास्टर जी ने आना था, उसी दिन कर लेंगे। तो यीशु मसीह को पहचानने में निकम्मे और निष्फल भी हो जाएंगे। साथ के साथ ये देखिए, अभी आगे आएंगे, ये छोटी बात नहीं है इतनी सी, बस एक बार देखा, अभी आगे आएंगे, इसका होगा क्या बाद में, है ना, अभी उधर पहुंचेंगे भी। पीटर क्यों हमें ये लिख के बता रहा है? क्योंकि वो पश्चात वो इस बात को फेस कर चुका था, वो इतनी बड़ी गलती कर चुका था, इस वजह से वो हमें ये चीज बता रहा है कि मैं फेल हो गया उसको पहचानने में। उसने मुझे कहा भी था कि ऐसा होगा, उसने कहा भी था कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी उसको सामने देखते हुए भी मैं उसको मुकर गया। हम कहां से कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यीशु मसीह को मैं, और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप पहचानने, अगर हम अपने लेवल पर पहचान भी लेंगे तो वो गलत होगा, वो गलत होगा, क्योंकि हमारी इतनी सोच ही नहीं है कि हम उसको पहचान सकें। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही वो हमें ये अकल देगा कि हम ये जान सकें। और पवित्र आत्मा की अगुवाई तभी मिलेगी जब उसकी लिखी हुई इस किताब को पढ़ेंगे कि वो कहती क्या है। वो कह रहा है यत्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, इसके लिए अपने आप ही होगा, बैठे बैठाए नहीं होगा कि चलो जी मीटिंग में चले गए, संडे आ गए और वो हो गया, दैट्स ऑल ना। यत्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, किसी चीजों से भागना पड़ेगा, किसी चीजों की तरफ पास जाना पड़ेगा, है ना। तो 5वीं आयत वो कहता है यत्न करके, सबसे पहले वो कहता है अपने विश्वास पर सद्गुण। सबसे पहले अपने विश्वास को, जो विश्वास की बात कर रहा है वो, है ना, वो कह रहा है उस विश्वास के ऊपर सबसे पहले क्या लाना है? सद्गुण, मॉरल एक्सेलेंसी इंग्लिश में लिखा है। सद्गुण का क्या मतलब होता है जी? अच्छे विचार, हाँ जी। और कुछ? मॉरल एक्सेलेंसी, सद्गुण क्या होता है? सद्गुण पूर्ण विश्वास, नहीं, विश्वास पर सद्गुण कह रहा है। जिसने विश्वास कर लिया, सबसे पहले वो कह रहा है सद्गुण। विश्वास पर सद्गुण बढ़ना चाहिए, वर्तमान रहना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। सद्गुण मतलब अपने जीवन को सही करना, यस, है ना। मॉरल एक्सेलेंसी, अच्छे विचार, है ना। अपने मन में अच्छे विचारों को इकट्ठा करना पड़ेगा, गलत विचार आएंगे उनको निकालना पड़ेगा, अच्छे विचार इकट्ठे करने पड़ेंगे, है ना। मॉरली हमें अच्छी तरह से जीना पड़ेगा, जो इंडिया में बहुत मुश्किल है, इंडिया में बहुत मुश्किल है। आप गाड़ी लेके निकलोगे, 2 व्हीलर पे निकलोगे, हर चौक पे आपको साथ वाला आहिस्ता से क्रॉस करेगा या वो करेगा, तो उस टाइम पे मन क्या करता है? प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब क्या हाल है? क्या मन करता है उस वक्त, है ना, फटाफट एकदम से गाड़ी से उतरे और उसको कहे आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या मन करता है? जैसे गाड़ी में से एकदम से आगे कोई निकल जाता है या एकदम से वो कर लेता है, गुस्सा आता है ना। और वो गाड़ी वाला कौन होता है? हमारा रिश्तेदार, कोई नोन, एक अनजान आदमी की वजह से हम अपने सद्गुण खो देते हैं, अनजान आदमी की वजह से। और याद रखो, वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु उस समय आएगा जब तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो आएगा। वो अनजान व्यक्ति यीशु मसीह ही हो सकता है।
जिस पर तुम गुस्सा कर रहे होगे, है ना, और कुछ नहीं पता वो आगे तुम्हें किस चीज से बचा के खुद निकल गया। ये होता है। सद्गुण ये है, वो कह रहे हैं सद्गुण की यही बात कर रहा है। वो कह रहा है जिस बात पे भी गुस्सा आता है उसको कंट्रोल करके, है ना, वो कहता है मैं अपने तमाम ख्यालों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते हैं उनका खंडन करता हूं, और हर एक भावना को, अपने गुस्से को, अपने लालच को, अपने अपने मन में आई हर एक कपट को, अपनी जुबान पे हर एक आई गाली को, अपनी जुबान पे हर एक आई चलाकी को मैं यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूं। 103 में तभी ये बात पूरी होती है। 103 सामने, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे अंदर गंदगी है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। दिखावा नहीं चाहिए उसको कि मैं बहुत अच्छा हूं जी, जो कुछ अंदर है। हे प्रभु, मैं अपनी ये सारी गुस्से की आदत को, मैं ये सारी गालियां बकने की आदत को प्रभु तेरे सम्मुख रखता हूं। अपने सद्गुण, विश्वास पर वगैरह सबसे पहले अपने सद्गुण को, है ना, गाड़ी पे प्रेज द लॉर्ड या आई लव जीसस लिखवाने से बात नहीं बनेगी कुछ भी। सद्गुण दिखाने, मॉरल एक्सेलेंस दिखानी पड़ेगी। लोगों में निकल के हमें उनसे बेइज्जती करवानी पड़ेगी, तब पता चलेगा उनको कि ये यीशु मसीह है। क्योंकि जिसको तुम फॉलो कर रहे हो, जिसका तुम नाम ले रहे हो, जिसके तुम प्रेज कर रहे हो, इतनी देर से गाने गा रहे हैं, उसको किसने हाथ पहना है? किसने हाथ पहना है? उसको कहा गया कि ये राजा है ना? किसने कहा था? जब वो क्रूज पे लटका हुआ था उसको कहा गया, टॉन्ट मारा गया कि ये तो यहूदियों का राजा है। तो जब वो हमारे लिए बेइज्जती सह गया तो हमें सहने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है हमें, हम नहीं सहते। बोल के दिखाए, मेरी तो जी जुबान ऐसी है, एक बार मेरे सामने बंदा बोल दे, बात बोलने जो गाली देता। और अगली पल हालेलुया हालेलुया, हमने प्रभु को उन्हीं देवताओं की तरह बना दिया जिनकी ना आंखें हैं ना पांव है। लेकिन बोला प्रभु, फिर वो नहीं प्रभु रहा जो सिंहासन पर विराजमान है, ये तुमने अपना अलग ही यीशु मसीह बना दिया। मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर है ही नहीं, मैं तो जैसे मर्जी जीऊं, उसको क्या पता लग रहा है? मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन जो बुद्धिमान है उसने यत्न किया कि वो खोजे, उसने यत्न किया कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊं जो परमेश्वर को पसंद हो, है ना। वो कहता विश्वास पर सद्गुण, फिर वो कहता सद्गुण पर ये वाला तो मेरा कहना बाइबल में हम कहते हैं कि वैसे ही लिखा हुआ है। क्योंकि हम समझने की कभी भी कोशिश नहीं करते कि लिखा क्या है। ना हम कभी कोशिश नहीं करते कि लिखा क्या है। हालांकि फोन हमारे हाथों में है, हम टाइप करें, सब कुछ आराम से खोल लेते हैं ना, जो कुछ मर्जी बोलना हो, लेकिन हम बाइबल की क्वेश्चनिंग नहीं करते फोन से कभी भी, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंजीलों में लिखा है ना जी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए अपने आप को पवित्र करता हूं, लिखा था जी ऐसे। यूहन्ना की अंजील में रेफरेंस मुझे अभी याद नहीं है। जीसस ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को पवित्र करता हूं, लिखा हुआ नहीं? तो इस पर से पढ़ के क्या लगता है यीशु मसीह और पवित्र थे? हमने क्या कभी पूछा? पवित्र आत्मा से पूछा? बस पढ़ते चले गए, समझ पास्टर जी को सब कुछ पता है, बस
हमने तो बस उनको फोन करना है कि अब ये प्रॉब्लम है पास्टर जी, प्रेयर करना हमारे लिए हफ्ता भर। पास्टर जी आप फास्टिंग प्रेयर करना। हमें तो भूख बहुत लगती है, पास्टर जी आप फास्टिंग प्रेयर करना हमारे लिए। ये समझ वाली लाइन तो हमने गायब ही कर दी है। हमने इतनी नॉर्मल सी चीज बाइबल में हम पढ़ते हैं, पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए अपने आप को पवित्र करता हूं। हमारे यहां पे कभी घंटी नहीं बजी आज तक। वो कह रहा है विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ। आगे की बातें बाद में आएंगी अगर समझ आएगी तो, लेकिन अगर समझ का चैप्टर खत्म हो गया तो पहचान खत्म होगी सारी। भेड़ भटकती फिर रही है, गाते फिर रहे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, लेकिन वो चरवाहा कहीं है, भेड़ कहीं है ना जी। मेरे एक दोस्त ने कहा मैडम जी, उसने कोई केस कहा उनका, तो उन्होंने कहा हम गए जी, वो केस करना था, प्रॉब्लम थी, तो हम गए, हम जाके वकील के पास गए, है ना, वकील के पास जाके हमने उसको फीस दी, सारा कुछ करा। मैं क्या जाने की क्या जरूरत थी? कहते क्यों? मैं क्या उसका एक फोटो लगा ली अपने घर में, तो नीचे लिख रहा था एडवोकेट। तो बस जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए भी यही तो किया हुआ है ना, अपने घर में फोटो लगाई हुई है, वर्ष लिखी हुई है, तो बस वो पढ़ लिया, कल खत्म होगी। मैं क्या वकील के पास क्यों जा रहे हो? उसकी भी लगा लो फोटो। वो वकील तब है ना जब उसके पास जा रहे हो, तब वो तुम्हारी वकालत लड़ेगा। घर पे बैठे नहीं वकालत लड़ रहा हो तुम्हारी, कि तुम उसको जानते हो तो वो आप ही लड़ी देगा। तो यीशु मसीह तो हमारा वकील है, उसके लिए हमने पक्का ये किया हुआ कि आप ही लड़ी देगा, बस मैं आपका उसके पास जाओ तो सही, कभी उससे पूछो तो सही, प्रभु तूने ये कहा क्यों? इसकी बात मुझे समझा तो सही, वो तो पवित्रों का पवित्र है, तो तूने हमारे लिए पवित्र किया का मतलब क्या है? तो पवित्र आत्मा बताएगा। तो समझ, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ। हाँ जी, आगे क्या वर्ड है? समझ पर संयम। समझ पर अब मैं बैठ जाता हूं सर, क्योंकि संयम का तो है ना। संयम क्या होता है? धीरज तो अलग शब्द आ गया ना, धीरज अगला शब्द आ गया, संयम पर धीरज मतलब होता है सुनना, पेशेंस। यस, संयम मतलब है कि एक तरह से सेल्फ कंट्रोल कह लो। अपने को रोकना, अपने को रोकना। अंदर से आवाज आ रही है, ले बस आज, अपने आप को रोकना, अपने आप को बड़ा दिखाने से रोकना, अपनी प्रेज होने देने से रोकना, किसी को बुरा कहने से अपने आप को रोकना, संयम, अपने पे संयम रखना, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस रखनी। चल उसने कह दिया तो क्या हो गया यार, हमारे प्रभु को बहुत कुछ कहा था उन्होंने, तो क्या पीटर और यहुना को जब प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में वहां पे बुलाया गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनको बुरा भला कहा गया, तो बाहर निकल के बड़े खुश होते हैं कि हम यीशु के नाम में लज्जित होने की योग्य तो ठहरे। लेकिन आज प्रभु के नाम में हमने ही सारा उठाया हुआ है कि प्रभु के नाम को हमने ही ऊंचा उठाना है। बस प्रभु का नाम तो ऑलरेडी ऊंचा है बहुत, हमें ही उठने की जरूरत है सिर्फ, है ना। प्रभु के नाम को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो सिंहासन पर विराजमान है, हमेशा ही रहेगा। हमें थोड़ा सा अपने आप को ठीक करना है, ठीक है। समझ पर संयम, और संयम पर आगे आ गया धीरज। ये सारी बातें हैं अलग अलग जो लिखी हुई है, वर्ड टू वर्ड, आसान नहीं है, इनको करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने किया।
उसने पहले विश्वास रखा अपने स्वर्गीय पिता पे, है ना। उसने विश्वास रखा, उसने संयम रखा। अब संयम पर आ गया धीरज। धीरज, धीरज क्या होता है? धैर्य। धैर्य। हाँ, धैर्य, है ना। समझते हैं धीरज का मतलब? पेशेंस तो संयम का आ गया ना। हाँ, उसमें बने रहना मतलब, है ना, कि जिस सिचुएशन में भी तुम हो, तुम्हारी हालत खराब है, लेकिन उस खराब हालत में भी तुम बने हुए हो, तुम फिसल नहीं गए, तुम गिर नहीं गए। परसिवियरेंस, है ना, इंग्लिश में। जिस हालात में भी तुम हो, अंदर से तुम्हारा उबल रहा है पूरी तरह से, है ना, कि एक शब्द बोलना है मैंने बस जुबान से, अगले आप भी चुप हो जाएगा। लेकिन उस उबाल को निकलने नहीं देना, उस उबाल को अपने अंदर कंट्रोल करके रखना। धीरज नहीं, क्योंकि मुझे पता है याकूब ने, प्रभु यीशु मसीह के भाई ने इस बात को लिखा है कि एक ही सूत्र से आशीष और श्राप नहीं निकल सकता, ब्लेसिंग और कर्सिंग नहीं निकल सकती। धीरज, संयम पर धीरज। आज धीरज के बाद क्या आ रहा है जी? विश्वास पर समझ नहीं, विश्वास पर सद्गुण, है ना जी। सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम के बाद धीरज। अब इन 4 चीजों के बाद भक्ति आएगी। ये 4 चीजें जो अपने अंदर रखोगे, समझ रखोगे, है ना, संयम रखोगे, धीरज रखोगे, विश्वास रखोगे, तो उसके बाद भक्ति गिनी जाएगी परमेश्वर की नजरों में। लेकिन हमारी नजरों में भक्ति बड़ी जल्दी सबसे पहले आ जाती है ना। हम बड़ी जल्दी भक्त बन जाते हैं। जब हम एक प्रार्थना ही कर देते हैं, हम भक्त बन जाते हैं पूरी तरह से। लेकिन प्रभु, भक्त कहने से पहले प्रभु देखता है कि इसने कितना संयम रखा, इसने कितना धीरज रखा, इसने कितनी समझ रखी, है ना। हर बात को प्रभु देखता है। हाँ जी, भक्ति इसके बाद आती है, ठीक है नहीं, जिसको हम इतना लाइटली सबसे पहले लेते हैं, वो इन सब चीजों के बाद आती है। अगर इन सब चीजों में मिस कर रहे हो तो भक्त अभी तक नहीं बने हो। वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा, बाहर निकल के मेरे को घुटन लग जाए। ये बंदा यार जब भी होता है ना, पता नहीं दुखी करके जाता है। परमेश्वर की नजरों में भक्त नहीं कहना जाएगा। उसके आगे क्या है? भक्ति पर भाईचारे। उसके बाद भाईचारे की प्रीति आ रही है, ब्रदरली लव। उसके बाद आ रही है भाईचारे की प्रीति, ब्रदरली लव। और वो भी हमारा बड़ी जल्दी आ जाता है सारी जगह, है ना। और इसी ब्रदरली लव को क्या कह के चर्च ने आज अपने अंदर जो है वो दुनियादारी घुसा ली है। हालत खराब हुई है। इसी ब्रदरली लव को क्या के जो है चर्च के अंदर आज वर्ल्डलीनेस घुसी हुई है। लेकिन जेम्स की पत्री उसके 4 की 4 हमेशा याद रखना। मैं जरूर इस बात को, इस वर्ष को याद करता हूं। याकूब की पत्री उसका 4 का 4, वो कहता है परमेश्वर से, दुनिया से प्रेम रखना जो है वो परमेश्वर से बैर रखना है। बात ही खत्म कर दी। इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल है तो किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ इधर तो नहीं कर सकता। दुनिया से बैर रखना, दुनिया से प्रेम रखना। If you are living as a worldly, that you are living in worldliness, आप दुनियादारी के हिसाब से अगर जी रहे हो तो परमेश्वर से आपका बैर है। बात खत्म। वचन क्या है? परमेश्वर कुछ नहीं होने वाला।
भाईचारे की प्रीति। भाईचारे की प्रीति के आगे और बढ़ाते जाओ। इसके बाद आ रहा है इतनी सारी चीजों के बाद आ रहा है प्रेम। ये जो प्रेम हम दिखाते हैं ना एक दूसरे को, प्रभु जानता है इसमें कितनी पवित्रता है। तीमुथियुस को जब लेटर लिख रहा है पॉल, वो कहता है ऐसा प्रेम दिखाना जिसमें कोई कपट ना हो। हमारा प्रेम जो है ना प्रभु को नहीं एक्सेप्ट होगा। वो कहता अगर इन बातों में वर्तमान बने रहो, पहले तो वो कह रहा तुम इसमें हो। अब इनमें कौन, इन बातों में कौन है? हम सब अपनी अपनी लाइफ को भी 1 सेकंड 2 सेकंड में हम जज कर लें इनकी सारी बातों में, तो कौन है हम में से, इन सारी बातों में से किसी एक में? हमें अपना उद्धार का कार्य डरते और कांपते हुए पूरा करना है। ऐसे जेबों में हाथ डाल के ऐसे ऐसे करके ऐसे करके नहीं पहुंचा जाएगा। वो रगड़े खानी पड़ेगी, वो सकरा रास्ता है। जब उसमें से निकलोगे झरीटें पड़ेंगी इधर उधर से, लोगों की जुबान की तलवारें तुम्हारे अंदर चुभेगी लगातार। वो तुम्हें नीचा दिखाने की हर कोशिश करेंगे। दिखते रहना नीचे, ठीक है जी, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं है ना। हमें नीचा दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम गाते नहीं है। गाते हैं बड़ी झूम झूम के है, मैं घटू तू बड़े, लेकिन हम होने नहीं देते ऐसे। हम होने नहीं देते ऐसे, है ना। करते क्या हम, मैं बढ़ू, कहते नहीं हम प्रभु घटे, लेकिन ऑब्वियसली हो जाएगा, है ना। मैं घटू तू बड़े है, तो जब मैं बढ़ रहा हूं तो दूसरा घटेगा ही घटेगा, है ना। वो कह रहा जब ये वर्तमान बने रहे ये सब बातें तुम में, और सिर्फ वर्तमान ना बने रहे, आगे क्या कह रहा है उसके बाद, बढ़ती चली जाए। लेकिन अभी हमारी शुरुआत ही नहीं हुई है। कह रहा ये बढ़ती चली जाए तो तुम यीशु मसीह के पहचानने में समझ गए। जब ये सब है ही नहीं हमें अभी, है ना, हमें वर्तमान ही नहीं है, बढ़ने की तरफ अभी हम चले ही नहीं है, तो हम अभी यीशु मसीह को पहचानने में निकम्मे हैं। और फल का तो सवाल ही नहीं है, हम निष्फल तो है ही, जब निकम्मे ही है, उसको ही नहीं पहचान रहे तो फल कहां से आएगा? फल उसने देना है, जो फल उसको चाहिए उसने देना है। हम भी फल पैदा कर सकते, हम अपनी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम वो फ्रूट नहीं दे सकते जो प्रभु को चाहिए। कोई तो आत्मा ही हमें वो फल लगा सकते हैं जो प्रभु को ग्रहण योग्य होंगे, है ना। तो उसको पहचानने में वो कह रहा तुम निकम्मे और निष्फल हो जाओगे। तुम जिसकी प्रेज करी जा रहे हो, बाद में तुम्हें पता चलेगा जब पहुंचोगे वहां पे, जब टाइम निकल जाएगा, है ना। क्योंकि यहीं पे टाइम है हमारे पास, चाहे 70 चाहे 80 साल, यहीं पे टाइम है, बाद में कुछ नहीं होना। तो वहां जाके बड़ा पछतावा होगा फिर, है ना। और जीसस ने इस बात की एग्जाम्पल भी दे दी हमें, है ना, धनी आदमी के द्वारा। धनी आदमी क्या कहता है कि मेरे को नीचे जाने दे, मेरे भाई भी हैं। मैं तो नीचे समझा नहीं, लेकिन मैं उनको जब बताता हूं कि भाई तुम सुधर जाओ, तो क्या जवाब मिला इब्राहिम से? क्या जवाब मिला उसे? कोई चला जी, मैं ऐसे करके आग बंद करूंगा तो निकल जाना। तू तो बड़ा स्मार्ट है, नीचे भी तो ऐसे ही करता था। क्या मिला जवाब दिया इब्राहिम से? उनके पास मूसा की किताबें हैं, वो उनमें से पढ़े। वो उनमें से पढ़े अगर बचना चाहते हैं तो।
निकम्मे और निष्फल नहीं होना चाहते तो वो कहते हैं कि वो उनमें से पड़े। हमें परमेश्वर को पहचानना पड़ेगा सबसे पहले, है ना, क्योंकि तभी हम उसकी भेड़ कहलाएंगे। खुद को भेड़ कह देने से उसकी भेड़ नहीं बन जाएंगे हम। जब तक हम उसकी आवाज को पहचान नहीं लेते तब तक हम उसके पीछे चलेंगे नहीं, और जब तक उसके पीछे चलेंगे नहीं तो उसकी भेड़ भी नहीं कहलाएंगे, है ना। क्योंकि उसकी भेड़ में तो गुण होने चाहिए जो लिखे हैं, संयम होना चाहिए, है ना, धीरज होना चाहिए, भाईचारे की प्रीति होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, तभी उसकी भेड़ कहलाएगी। नहीं तो मलाकी की किताब कहती है, ओल्ड टेस्टामेंट की लास्ट किताब जो है ना, मलाकी की किताब कहती है बकरियों में गिने जाओगे। समझोगे अपने आप को भेड़, लेकिन बकरियों में गिने जाओगे। है ना, क्यों गिने जाओगे बकरियों में? क्योंकि सारी जिंदगी हो गई अपनी सींग से मारने की कोशिश करते रहे बस। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय है। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय। पहचान की ही बात करेंगे, है ना। मैंने वही कहा था कि हमें ये अगर छोटी बात लग रही है, पवित्र आत्मा के द्वारा पौल यहां पे पहले अध्याय में आते हैं रोमियो की, उसकी एक अध्याय की 28 आयत पढ़ते हैं ये। रोमियो 1 उसके 28 आयत। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसीलिए वे सो परमेश्वर ने, जब उन्होंने, मतलब हमने, अभी क्या पढ़ा हमने, है ना, कि उसको पहचानने में हमें निकम्मे और निष्फल नहीं होना है, हमें इसको पहचानने का यत्न करना पड़ेगा, लेकिन हम यत्न करने के लिए तैयार नहीं है ना। हम यत्न करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, रूटीन से बस, ठीक है, रीडिंग कर लेते हैं, रूटीन से कर लेते हैं, चर्च अटेंड कर लेते हैं, चलो जी बहुत है, हमें समझने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने पहचानना ना चाहा, जब हमने उसे पहचानना ना चाहा, रोमियो की 1:28 कह रही है कि जब हमने उन्हें पहचानना ना चाहा परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमारे पीछे हाथ जोड़ जोड़ के रहता, बच्चे पहचान ले मुझे, बच्चे मुझे पहचान ले, मैं ही तेरा प्रभु। यही लिखा है, क्या लिखा है वहां पे आगे? नहीं, ये नहीं लिखा होगा, ध्यान से पढ़े क्या लिखा है। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। अच्छा, निकम्मे मन लिखा हुआ है मेरे पास, मेरे को निकम्मे मन नहीं है, तो सॉरी, निकम्मे मन की है, और मुश्किल कर दिया हमें तो। परमेश्वर पीछे पीछे आने वाला नहीं है। जब उन्होंने पहचानना नहीं चाहा कि वो कौन है, तो परमेश्वर भी कहता है यस। क्योंकि जब तुम यीशु के लहू की कदर नहीं कर रहे हो, जब तुम परमेश्वर के अनुग्रह की कदर नहीं कर रहे हो, जिसने अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, जिस अनुग्रह के द्वारा, ये तुम्हारे अपने कर्मों के द्वारा नहीं हुआ, जब तुम उस अनुग्रह का अपमान कर रहे हो, जब तुम यीशु मसीह के लहू की कदर नहीं कर रहे हो। इब्रानियों की पत्री में वहां 12 अध्याय में अगर पढ़ो तो वहां लिखा, तुम यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों तले रौंद रहे हो। बात की गंभीरता को समझने की कोशिश करें। जब उसको पहचानने को तुम मना कर रहे हो, वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं है कि हम प्रभु की बातों के लिए जाने, बड़ी परिवार में बड़े काम है जी। तो वो कहता है, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों तले रौंद रहे हो, परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर रहे हो। इसीलिए यहां पे लिखा है 28 में कि परमेश्वर ने फिर उनको उनके निकम्मे मन पर जाओ फिर ऐसे करो। बहुत खतरनाक हालात है, बहुत खतरनाक हालात है। हमें उससे पहचानने की कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। बाकी हम जिस प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सच में वही प्रभु यीशु मसीह हो जो हमारे लिए मरा,
हमने कोई अपनी अलग कोई मूर्त तो नहीं बना ली। हम इस बात में पक्के हैं ना कि हमने कोई मूर्त कभी नहीं करी, मूर्त को दंडवत नहीं करी, लेकिन अपने मन में कोई और मूर्त नहीं बनाई थी, क्योंकि एक प्रभु तो मन में बनाया हुआ है जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इन सब बातों के अनुसार नहीं है तो वो बोलना यीशु मसीह नहीं है जो कुंवारी से पैदा हुआ, ये कोई और यीशु मसीह तुमने बना लिया, उसको उतारना पड़ेगा, अपने मन को खाली करना पड़ेगा और इस वचन से अपने मन को धोना पड़ेगा। और तब इस तरह से परमेश्वर को पहचानने में तुम निकम्मे और निष्फल नहीं होगे। और जब निकम्मे और निष्फल नहीं होगे है ना, तब परमेश्वर तुम्हें पेड़ पे चढ़े हुए दूर से ही पहचान लेगा, ये जक्कई। तुम्हें पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके। भीड़ में यीशु मसीह जा रहा है, तुम्हें पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसको पकड़ लूं। तुम पेड़ पे चढ़े हुए होगे, चाहे जितने मर्जी दूर हो, प्रभु दूर से ही फिर तुम्हें आवाज में ला देगा कि आज मुझे तेरे साथ खाना खाना है। क्योंकि एक्चुअल में तुम परमेश्वर को नहीं पहचान रहे हो, परमेश्वर तुम्हें पहचान रहा है। हमें अपने इस विश्वास को, है ना, हमें इस विश्वास को पूरी समझ के साथ कार्य में लाना पड़ेगा। हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा, हमें इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, अपने परिवार में कोशिश करनी पड़ेगी, अपने परिवार में बैठ के प्रार्थना करनी पड़ेगी, अपने परिवार के साथ बैठ के बाइबल स्टडी करनी पड़ेगी। कोई है यहां जो बाइबल स्टडी करता है अपने परिवार में बैठ के? एक मिनट, बाइबल स्टडी की आदत डालनी पड़ेगी। बाइबल पढ़ना और बाइबल स्टडी एक अलग चीज है जी। बाइबल स्टडी एक अलग चीज है, बाइबल नॉर्मली पढ़ना अलग चीज है, लेकिन बाइबल स्टडी एक अलग बात है। उसके लिए अलग टाइम एक निकालना पड़ेगा अपने परिवार के साथ बैठ के, ताकि प्रभु को जान सको ये प्रभु कौन है, ताकि हम सिर्फ चंगाइयां और बरकतें लेने वाले ना रहें बस उसके पीछे, है ना, ताकि हम उसके साथ उसके क्रूज पर लटकने के लिए भी तैयार हो। हम ये सब बातें बोलते हैं और ये सच है। पौलुस जो है वो फिलिपियों की पत्री में बात करता है, ये तुझ पर अनुग्रह हुआ कि तुम उसके साथ दुख उठा सको। उसकी ग्रेस ये है कि तुम उसके साथ दुख उठा सको। हमने ग्रेस को सवाल बना लिया, बस कि परमेश्वर की ग्रेस आ गई, बस ग्रेस के द्वारा हम बच गए। वो कहता है ग्रेस ये है कि तुम दुख उठा सको, तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देंगे। पिछले हफ्ते जब हम एनिवर्सरी बता रहे थे पास्टर जी की, तब हमने बच्ची के मुंह से सुना था, है ना, कि अपनों को नहीं उन्होंने बुलाया था। तुम्हें कीमत देनी पड़ेगी एक यीशु मसीह के लिए। वो कीमत क्या होगी वो प्रभु ठहराएगा, तुम नहीं ठहराओगे। ठीक है, चंदा दे दिया, इतना कीमत दे दी, बात खत्म। हम यहीं पर टिके हुए ऐसा सारे दिन। तुम्हें अपनी लाइफ में उस चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। प्रभु तुम्हें अपने लिए बिल्कुल अलग कर लेगा। क्योंकि वो एक अलग परमेश्वर है। जो जीसस ने कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को पवित्र करता हूं, वो हिंदी में हमारे पास वर्ड पवित्र है, लेकिन उसका मतलब वहां पे है, जो ग्रीक में और उसमें लिखा गया, उसका मतलब वहां पे है कि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को अलग करता हूं। तुम मेरे लिए पवित्र बनो का वहां पे मतलब है तुम मेरे लिए अपने आप को अलग करो, सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम वर्ल्ड। प्रभु वो पवित्र नहीं हुए कभी भी, है ना, पर जीसस वहां पे कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए अपने आप को अलग करता हूं, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को पवित्र करता हूं। उसका मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को अलग करता हूं, है ना। हमें ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। हमारे पास फोन है, हम उस पर कर सकते हैं, हम पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं, बेस्ट गाइड है हमारे पास। तो प्रभु हम सबको आशीष दे और लगातार हमें अपने में बढ़ाता चला जाए। और हम जो कुछ भी सुनते हैं, है ना, पास्टर साहब ने पिछली बार बताया था आपको, क्या ना, ये पूछते हैं कि पिछली बार क्या सुना था। मैं इसलिए पूछता हूं ताकि हमें याद हो कि हम क्या सुन रहे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ प्रचार किया, अगर पतरस को न याद होता,
अगर यूहन्ना को नहीं याद होता, हमारे पास बाइबल ना होती आज। लेकिन हमें याद नहीं रहता संडे की शाम को भी कि हमने क्या सुना था। कैसी आत्मिक जीवन जी रहे हैं हम। सन 33 में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे ना, और यूहन्ना सन 99 में आके उनकी बातों को लिख रहा है। इतने साल तक उसने उन बातों को याद रखा। कैसे याद रखा? क्योंकि वो अपने मन में उन बातों को रिपीट करता रहा। हमारे तो अगले दिन या शाम को ही खत्म हो जाता। हमें अपने पे कार्य करना पड़ेगा ताकि हम प्रभु के राज्य के लिए, है ना, तैयार हो सके। तभी प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोलेगा, नहीं तो प्रभु दरवाजा भी नहीं खोलेगा। वो कुआरियों वाली एग्जाम्पल सुना ना सबको, तो दरवाजा बंद हो जाएगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना, वो बंद हो जाएगा। फिर हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि प्रभु हमें पहचान ले कि सच में, है ना, ये मेरे बच्चे हैं। प्रभु सबको आशीष दे और लगातार अपने नाम में अपनी महिमा के लिए बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करें।